ये सबसे ज़्यादा आजकल का सवाल है स्टूडेंट का कि क्या मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। जिससे भी मैं देख रहा हूँ, जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे का यही सवाल है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, क्या मेरा कुछ हो पाएगा गेट में। देखो, सिलेबस किसी का भी कवर नहीं होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप अगर उसको कवर करने का पूरा कोशिश करोगे तो इट विल टेक 5 to 6 years। तो क्या 5-6 साल आपके पास है? तो अगर आपने 60% सिलेबस भी कंप्लीट किया तो आपका जो है रैंक है 1000 से नीचे आ जाएगा। और 1000 के नीचे रैंक आने से गेट मैकेनिकल में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मतलब योर लाइफ विल बी सेटल्ड। हाँ, उसमें जितना कम रैंक आएगा उतना जल्दी सेटल होगा। जैसे मान लो किसी का रैंक 100 आया है, किसी का रैंक 200 आया है। जिसको रैंक 100 आया है उसका लाइफ पहले सेट होगा, जिसका 200 है उसका लाइफ बाद में सेट होगा। तो इस पे लेकिन सेट होगा ये निश्चय। तो 60% सिलेबस, तो मैंने तो 60% का भी बात नहीं किया, मैं किया 20% सिलेबस। मतलब ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया 20% सिलेबस। तो क्या करना है, सबसे पहले बात ध्यान रखिए, करना क्या है। एक्चुअली आपको पहले देखना होगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने बोला मैंने प्रोडक्शन पूरा पढ़ चुका हूं, तो फिर तुम उस पूरा प्रोडक्शन को रिवीजन करोगे, क्योंकि तुम्हारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट आपने पढ़ाई किया। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ाई नहीं किया, टॉपिक पढ़ाई नहीं किया, तो मैंने बनाया पैरेटो प्रिंसिपल से, मैंने बोलना ठीक नहीं है, मेरा टीम है, तो मैं और मेरा टीम मिलके बनाया हूं ये पैरेटो प्रिंसिपल से 20% सिलेबस, जहां से 80% क्वेश्चन गेट मैकेनिकल में सेट होता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में शियर एंगल, मर्चेंट सर्किल, टूल लाइफ, ट्रू ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन कैलकुलेशन, शीट मेटल ऑपरेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेशन इन द वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैलकुलेशन इन द वेल्डिंग, मेल्टिंग एफिशिएंसी, कास्टिंग में राइजर डिजाइन, स्प्रू डिजाइन, पोरिंग टाइम कैलकुलेशन एंड लिमिट टॉलरेंस फिट आता है आपका मेट्रोलॉजी में, एंड सरफेस मेजरमेंट, सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, एनसीसीएनसी का बीएलयू कैलकुलेशन अप टू एम कोड, जी कोड, लेद ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग का कैलकुलेशन एंड ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग का पूरा पढ़ना है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है। ये जो मैंने टॉपिक आपको दिया हूं, प्रोडक्शन आपको पता है दैट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, और उसका हमने 20% सिलेबस आइडेंटिफाई किया। सर ये 20% सिलेबस पढ़े कैसे? तो आपको करना क्या है कि जैसे लिखा टूल लाइफ, तो आपने क्या किया कि जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा इसका है स्प्रेडशीट, आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे जाके आप ऐसे ढूंढ सकता है कि भाई प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है, इसमें जाऊंगा एंड इसमें जाके मैंने ढूंढूंगा टूल लैब कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ढूंढूंगा टूल लैब कहाँ लिखा हुआ है। तो इससे आपका क्या होगा कि आप ऐसे टूल फेलियर, टूल लैब ऐसे लिखा है ना, जैसे टूल फेलियर, यहाँ पे जैसे टूल फेलियर है, टूल इसमें उतना ना करके सीधा बोलो कंट्रोल एफ, फाइंड इन द सीट टूल। अब तो ऐसे सारे आ गया, ये मेरा इसमें आंसर आना चाहिए, उस तरफ नहीं, इस तरफ आना चाहिए। टूल लिख दो, लाइफ भी, तो टूल लाइफ 16 रिजल्ट हैं, तो मुझे इसमें लिखा होना चाहिए जहां पे ऐसे करके जो टॉपिक में मैं लिखा हूं उसमें होना चाहिए कि टूल लाइफ, इसमें आ गया प्लैंक वेयर दिस एंड टूल लाइफ। जैसे ही बोला टूल लाइफ, टूल फेलियर, टूल वेयर, टूल लाइफ, तो आप एक क्लास क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास क्लिक करोगे तो इस टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट प्लस आज तक इस धरती में टूल लाइफ से जो जो क्वेश्चन आया वो आपको यहां पे दिख जाएगा, मतलब पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टूल लाइफ का सिर्फ क्या है, टूल लाइफ वो है, टूल लाइफ उसका रिलेटेड पूरा चीज मिलेगा, मतलब एवरीथिंग। आज तक टूल लाइफ से जो जो क्वेश्चन आया वो भी मिलेगा। मतलब जो हम क्लास आप करने जाएंगे तो क्लास में आपको इस तरह से मिल जाएगा, पहले तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ मेटल कटिंग नहीं है, हाँ ये स्टडी मटेरियल। तो जैसे बोला जाए स्टडी मटेरियल, तो ये स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट मिलता है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे आपने, दिस इज फ्री, इसके लिए कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, पैसा तो हम पढ़ाने का मांगता है, बट इसके लिए ऑल अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन में थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में गया, और थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का ये आप डायरेक्टली डाउनलोड किया,
डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको डाउनलोड करके सर्च करेंगे। अगर इसमें सर्च नहीं हो रहा है, डाउनलोड करके सर्च करेंगे। फिर जाके हमने पूछा कि जो टूल लाइफ है उस जो टॉपिक है वो टॉपिक जो मैं अभी दिखा रहा हूँ एक क्लास में डिस्कस किया गया, मतलब ऐसे आपको यहाँ पे ढूंढना जरूर नहीं है, आपने क्लास में डिस्कस किया गया कि आपका टूल लाइफ का क्या क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन है। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो हमारा सिस्टम हो कैसा है। तो आपने देखा इसमें सारे एक्सप्लेनेशन आंसर सारे मिलता है, मतलब नॉट ओनली क्वेश्चन, आपके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलता है, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, सो दैट बच्चे को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आपने ऐसे पढ़ाई करने चला और आपने देखा किसका ना, आपने देखा टूल लाइफ। तो आपने बोला कि मुझे तो पढ़ना है कौन सा वाला, टूल लाइफ, दिस इज द थिंग, ये मिल गया जो टूल लाइफ क्राइटेरिया। तो आपका जो टूल लाइफ क्राइटेरिया, उसके बाद टूल लाइफ इक्वेशन, टूल लाइफ का इक्वेशन है। इसके बाद देखो कि आज तक इस धरती में जो जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था धरती में जो जो क्वेश्चन है सारे यहाँ पे एक के बाद एक मिलेगा, चाहे इंजीनियर सर्विस हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे आपका गेट का पीआई प्रोडक्शन हो, इसरो हो, चाहे आपका गेट हो, ईएसी हो, आप देखो इसरो का हो, पीआई ब्रांच का हो, ये जो टूल लाइफ है उससे इतना सारे क्वेश्चन इस धरती में, इंजीनियर सर्विस का कन्वेंशनल हो, सिविल सर्विस का कन्वेंशनल हो, सारे डाल रखा गया कि आज तक इस धरती में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन हो, आज तक इस धरती में जितना क्वेश्चन आए हैं सारे यहाँ पे डिस्कस किया हूं। तो आपको क्या करना है, जो टूल लाइफ है वो पढ़ने के बाद ये जितना भी क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करना है। तो क्या होगा ना, आप अगर टूल लाइफ का एक भी क्वेश्चन आया इसी का रिलेटेड एक आता है, मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा इट इज कंप्लीट एंड इट इज सफिशिएंट। आपने सिर्फ टूल लाइफ पढ़ा, उसका पूरा बाकी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, पूरा जो बाकी चैप्टर उसका आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने उसका टूल लाइफ पढ़ा है, बस दैट इज सफिशिएंट। उसी से आपको 80% क्वेश्चन मिलने वाला है। अच्छा, अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो पूरा पढ़ लो, अगर प्रोडक्शन भी पूरा पढ़े हो, ऐसा नहीं कि जो पढ़ रखा है उसके लिए जुगाड़ होगा, जो पढ़ा नहीं है उसके लिए जुगाड़ बता रहा हूं, जो पढ़ रखा है उसके लिए नहीं। अब आपने तो कोई सब्जेक्ट को कम पढ़ा है ना, जो सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ चुके उसको पूरा रिवीजन, और जो सब्जेक्ट आपने आधा पढ़े हैं, जैसे एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का आपका मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, शार्ट इंडिसेस, लॉग, टाइम वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंडक्शन एंड डिडक्शन, न्यूमेरिकल रिलेशन, रीजनिंग, सिलोजिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शेप्स, ग्रामर, ये तो आपका उसमें आ जाता है, दैट इज रोटेशन, असेंबलिंग, ग्रुपिंग। आप बोला सर एप्टीट्यूड, सेम तरीका है, आप जाएंगे इसमें एप्टीट्यूड में, तो आपने जाएंगे मेरा स्प्रेडशीट में जाएंगे एप्टीट्यूड में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दो अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर मुझे पढ़ना है अभी एप्टीट्यूड, तो आपने चले गए एप्टीट्यूड है, तो सारे ब्रांच के लिए, नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल है, पूरा सारे ब्रांच का है, सिविल का हो, आप इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, किसी ब्रांच का हो, आपका एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स सेम है। इसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाके देखो ये नंबर सिस्टम पूरा उस तरह से सर्च कर लो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, एंड उसके बाद वो विथ द क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस है वो सब कुछ हमने आपको देकर रखा है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस है सब कुछ हमने देकर रखा है। तो मतलब आपको इकट्ठा वो करना है, तो मतलब आपको दिख गया कि जो हम पढ़ने बोल रहा है इट इज पॉसिबल, इट इज फिजिबल। अब ऐसे करके ये जो है ये 20% सिलेबस है। मैथमेटिक्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक है, ठीक है, मैथमेटिक्स का कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बाद टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, वाइब्रेशन एंड गियर ट्रेन, बस दैट्स ऑल। पूरा किताब का 20% सिलेबस है, बट आपका 80% क्वेश्चन इसी से आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीन्स है, इसमें आपने इतना कर लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और इवन ही मैंने आपकी एक क्लास कराया हूं, इसमें एक क्लास एक वन शॉट में वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम। मतलब आप देख सकते हैं सोम है इतना ही, इतना ये सारे मैं बता रहा हूं, जो आपने पूरा नहीं पढ़ा तो उसके लिए, क्योंकि अभी टाइम कम है, इस कम से कम टाइम में कैसे किया जाए, कम से कम टाइम में इस तरह से हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड आरएसी। बोला सर ये पीडीएफ दे देते, तो ये पीडीएफ दे देते तो नहीं, इट इज फ्री, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपका क्या होगा, कि जो आपको सिलेबस का मैं बात कर रहा हूं एंड जो मैंने स्प्रेडशीट का बात कर रहा हूं, वो दोनों चीज आपको कैसे काम करेगा। जो सिलेबस का मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक का मैं बात कर रहा हूं, जो स्टडी मटेरियल का बात कर रहा हूं, दैट इज टोटली फ्री, 100% फ्री।
उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये जो QR कोड है स्कैन करना है, ये फ्री नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर में करना है। गेट का आइकॉनिक प्रो, यहाँ पे सुपर 30 बैच चलता है, सुपर 30 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस में रहते हो, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस में। तो 9910814144 ये आपका सुपर 30 बैच है। और ये जो QR कोड दिखा रहा था ना अभी स्प्रेडशीट, उसका जो QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं भेज ही दूंगा। ये है अल्टीमेट जो जहां से हम पैसा कमाते हैं, सिंपल सा बात है। वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिज्म वर्ल्ड, हम भी कैपिटलिज्म वर्ल्ड में हैं, आप भी कैपिटलिज्म वर्ल्ड हो। मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए ये वाला QR कोड आपको स्कैन करना है। जैसे QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज द थिंग। आप देख सकते हैं आपका 9 मंथ में 9 मंथ फ्री। इतना ही क्यों बताऊं, मैं पूरा बता देता हूं आपको कंप्लीट जो चीज है अभी जो चल रहा है। तो ये आप देखो सब्सक्रिप्शन, ये प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन है, जहां पे आपका 18 मंथ में 18 मंथ फ्री, लेकिन 17 दिसंबर को एक्सपायर बोल रहा है। 12 मंथ में 12 मंथ फ्री, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, और ऑल देखेंगे 6 मंथ में 6 मंथ फ्री, एंड 1 मंथ में कोई फ्री नहीं है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, खुश रहो मेरा कोड है, उसमें आपका डिस्काउंट भी लग रहा है, और ये सारे जो जितना ऑफर दिख रहा है डिटो मिलेगा। आइकॉनिक, आइकॉनिक में जाएंगे तो 18 मंथ में 18 मंथ फ्री, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री। इस तरह से आपको पैसा देना है और इससे ज्वाइन करना है। उससे क्या होगा ना, ये जो तुमको स्प्रेडशीट में दिखा रहा था, ये स्प्रेडशीट का 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट क्लास खुलेगा। आप उसको मैंने सिलेक्टेड स्टडी करने बोला हूं, जस्ट इसमें सर्च करेंगे और उसको क्लिक करेंगे, वही पढ़ेंगे। क्लियर हो विषय? जैसे आपको टॉपिक लिस्ट भी दे दिया, टॉपिक लिस्ट पर जेरोक्स कर लेना, उसके बाद टॉपिक लिस्ट देखना, टॉपिक यहाँ पर सर्च करना, वो लेक्चर खुलेगा, वो लेक्चर पढ़ना है, उसके साथ जो क्वेश्चन कराया हूं वो करना है, बस और कुछ नहीं। जो तुम्हारा ये टॉपिक है वो टॉपिक उतना ही पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया हूं, उसके बाद उसके साथ जितना क्वेश्चन मैं करा कर रखा हूं वही करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसे आपने 60% सिलेबस कर लेंगे तो अंडर 1000 रैंक आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो लाइफ बनाना है, उसके बाद जो गाइडेंस चाहिए वो भी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में मैं बताता हूँ क्या आपको करना है, ठीक है। अच्छा, और भी बात है कि जैसे हमारा अनअकैडमी में क्या होता है कि जैसे एक्स्ट्रा चीज चलता रहता है, यू शुड नो। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसमें ज्वाइन कर लेना। क्यों? इसमें ना रोज ये आता है, क्विज आता है, और क्विज से आपको बहुत कुछ मिलेगा, और वो क्विज करना चाहिए। एक होता है स्टार्टर्स किट है, कितना में मिल रहा है? 199 में। 2027-28 वाला बच्चे के लिए स्टार्टर किट्स कुछ बनाया अनअकैडमी, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी स्टोर्स में। मतलब बेसिकली स्टोर्स मतलब नहीं, आपको स्टोर में जाना है, जस्ट ये आपका अगर कोई भी दिक्कत है आप डायरेक्ट अनअकैडमी में कॉल कर सकते हो। दिस इज द नंबर 8585858585, बस 5 बार 8585 कर दो तो 10 नंबर हो जाएगा, फिर उससे आप कॉल करो तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये है गेट PYQ टेस्ट सीरीज, जो आपका 1 रुपये में मिल रहा है। जो आपका PYQ टेस्ट सीरीज होता है, जैसे अपने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, आपने लगता है बहुत कुछ किया, बट वो आपने टेस्ट का माध्यम से दे सकता है। एक आता है आपका प्रयाण बैच, जो हमने UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए बनाया 3499 में। ये मैंने क्लास शुरू कर रहा हूँ आज 4 बजे से, तो प्रयाण बैच में आज 4 बजे क्लास शुरू होगा, इसमें जरूर ज्वाइन करें। ये होता है टेस्ट सीरीज फॉर गेट, 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है। एंड द्रोणाचार्य बैच है 2027 के लिए, ये कौन ज्वाइन करे? 3rd ईयर का बच्चे, 2nd ईयर का बच्चे। ये आपका कुरुक्षेत्र बैच है 2028 के लिए, किसके लिए? 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। सर 1st ईयर का बच्चे ज्वाइन करेंगे? मैं तो अभी आपने मतलब सोचा ही नहीं है ऐसी चीज कि जो मैंने आपका अभी दिखा रहा था स्प्रेडशीट, वो तो कंप्लीट मैकेनिकल है ना। तो 1st ईयर से आप जो बच्चे हैं, 1st ईयर से जो पढ़ रहा है, तब से उसको पढ़ना शुरू कर देना है। उससे क्या होगा ना, उसका जिंदगी में लोड नहीं आएगा, कभी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि 4th ईयर में जाके जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हारा सारा चीज इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। और अभी क्या होगा कि एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को खत्म करता जाएगा, तो सारा चीज पढ़ पाएगा ना। सिर्फ आपका गेट देने से पहले रिवीजन करे और एग्जाम देने चले जाए। तो इस तरह से कॉलेज का जो एग्जाम है उसको वो फोड़ दे रहा है यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाएंगे वो उतना अच्छा से नहीं हो सकता, क्योंकि उतना पैसा कॉलेज का टीचर को नहीं मिलता है कि वो एनिमेशन बनाए। मेरा एक एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो कॉस्टिंग आता है 30,000 से 50,000 रुपीज एक एनिमेशन का कॉस्ट है। अब तुम्हारा जो कॉलेज का टीचर है उसको तो 1 महीना का सैलरी उतना नहीं देता है, तो फिर वो कहाँ से करेंगे? आप चाहते हो कि मेरा कॉलेज में भी ऐसे पढ़ा दिया जाए, आप चाहते हो, लेकिन आपने जो
आपने जो जो उनका भी थ्योरी, ये तो देखो ना कि कहाँ से कर देंगे, क्योंकि वहां पे जो पेमेंट दिया जा रहा है वो पेमेंट ही उतना है जितना हो पाएगा। इसके कारण हमने बना के रखा है सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सोम सोम कोई भी एक दिखा देता हूं मैं आपको। कहाँ चला गया फाइल? जैसे कि मैथमेटिक्स, अभी तक आपने देखा कि मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ाई करते हो, जो मैथमेटिक्स में, उसमें मान लो आपको करना है रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम इस टाइप का कोई विषय है, तो आपने रो एंड कॉलम का बात किया, तो हमने क्या किया, रो एंड कॉलम पहले रो होगा कि पहले कॉलम होगा। तो नाउ यू कैन सी पहले आपका क्या बन रहा है ना, पहले ये रो बनता जा रहा है, रो रो बन के कॉलम बन रहा है, तो पहले रो होगा बाद में कॉलम होगा। जैसे 4/3 हमने बोला 4/3, तो 4 मतलब पहले होगा रो हो, उसके उसके सारे रो रो मिलकर कॉलम बनता है। तो इस टाइप का जो जुगाड़ है, ये तो हमने ऐसे जुगाड़ से बनाया, बट ऐसे बहुत सारे एनिमेशन है। जैसे आपका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, लिमिट कैसे हम चेक करता है, इंटीग्रेशन एक्चुअल में कैसे होता है, वो सब सारी चीज का हमने एनिमेट करके रखा है चीजें, कि बच्चे को समझ में आए। तो ये सब सारी चीज बनना पॉसिबल नहीं है फॉर द टीचर जो लोगों ने कॉलेज में पढ़ाता है, क्योंकि उतना कॉस्ट उन लोगों का पे नहीं करते हैं, तो कि वो लोग बनाए। तो इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, ये सारी चीज बना के आपको पढ़ाया जा रहा है, सो दैट आप बहुत अच्छे से करते हैं। बीएल का भी बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, बीएल का मैकेनिकल ऑफिसर्स का लैब का ये हो गया। ऊना जो है, ऊना आपका अनअकैडमी का एक एआई है, उसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपका टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। आइकॉनिक में थोड़ा पैसा ज्यादा है, इसलिए क्योंकि आपका मेंटरशिप मिलता है, मटेरियल मिलता है, एंड दिस इज द रिजल्ट। एंड ये मेरा ऑफलाइन क्लास का फोटो है, यू कैन सी। आप लाकी हो कि अभी ऐसे आपको फ्री में घर में बैठ के मिल रहा है मेरा गाइडेंस। उसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दो, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड एक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले लो, दैट्स ऑल। ठीक है, खुश रहो।